स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं वदन्ति सर्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सारजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे तुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मैं प्रभु जी लोगों से अनुरोध करूँगा थोड़ा आगे आ जाए। आई थिंक चेयर पे भी बैठे हैं, थोड़ा आगे ले लीजिए। हाँ, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा सुनने में भी दिक्कत होगी और स्क्रीन देखने में भी दिक्कत होगी। मेरे को दे दो ना, वो वेदा बेस खोल दीजिए प्रभु। पहले मैं वेदा बेस से वर्सेस लूँगा, बाद में इसको लूँगा। सो मैं मुरली प्रिय प्रभु और माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो इतने समय से रेगुलरली प्रोग्राम चला रहे हैं। एक गृहस्थ होकर इतना सेवा करना आसान काम नहीं है, क्योंकि साथ है, लेकिन हर संडे कोई हो ना हो ये लोग हमेशा पूरा प्रोग्राम करते हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डेडिकेशन का, कि अपने सारे जीवन को, सारा अपना जॉब करना, बच्चों को केयर करना, गृहस्थ जीवन देखना और साथ में औरों के लिए अपना सेक्रीफाइस करना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। और आपका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोग हर संडे यहाँ पर आ रहे हैं गीता का ज्ञान समझने के लिए। ये अपने आप में बहुत स्पेशल है, वरना बैंगलोर को गीता का ज्ञान समझने नहीं आता है ना। बैंगलोर लोग पैसा कमाने आते हैं, ऐश करना आते हैं, गीता का ज्ञान सुनने को बैंगलोर नहीं आता। लेकिन ये भक्तों का, श्री प्रभुपाद जी की कृपा है कि आप कहीं भी जाएं तो आपको कहीं गीता क्लासेस का कोर्स मिल जाता है और साथ में। तो ये बहुत स्पेशल चीज़ है, ये बहुत स्पेशल है कि हमें गीता का ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और मैंने आज एक पूरा सेक्शन चूज़ किया है। प्रभु जी मुझे 2 वर्ष दे रहे थे, मैंने कहा मेरा 2 से नहीं होगा, एक सेक्शन देंगे करके। तो सो पहले हम एक वर्ष, तो 3 वर्ष तक आपने किया है। भगवान कृष्ण ने बताया था कि ये गीता का ज्ञान मैंने पहले दिया है। अर्जुन ने तुरंत ही प्रश्न कर दिया। देखो, आध्यात्मिक जीवन तब चालू होता है जब एक प्रश्न हमारे हृदय से निकलता है, ऐसा क्यों। जब तक वो प्रश्न नहीं निकलता, ऐसा क्यों, ज्ञान हमारे दिमाग में नहीं बैठता, दिमाग हमारे ज्ञान में नहीं बैठता। तो भगवान ने परंपरा के बारे में बताया, बोले कि ये जो नॉलेज थी मैंने विवस्वान को दी है। तो विवस्वान कौन है? सूर्यदेव करके, मनु स्वयं विवस्वत मनु के पुत्र विवस्वान सूर्यदेव। अब वो कब थे विवस्वान? वो तो 28 साइकिल पहले। एक साइकिल होती, एक दिव्य युग होता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल।
द्वापर की उससे दुगनी, त्रेता की तिगनी, सत्य की 4 गुना, 4 3 2 1 10 गुना कलयुग का क्या होता है, एक दिव्य युग होता है। और 28 दिव्य युग पहले ये ज्ञान भगवान भगवान ने विवस्वान को बोला था। तो अर्जुन बोले देखो भगवान तो अभी द्वापर युग में है, आप इतना पहले कैसे दे दिए, आप तो हमारे कज़न ब्रदर हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है करके। तो क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा, अभी आपको बोले किसी ने 28 दिव्य युग पहले कोई ज्ञान दिया है, तो आपको भी इतना पहले कैसे। आजकल ये बोलते 100 साल पहले हुआ तो डाउट होने लगता है, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण हुए उसको लेके लोग डाउट करने लगते हैं, तो ये तो करोड़ों साल पहले की बात हो गई। तो अर्जुन को डाउट हुआ कि भगवान ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो अर्जुन ने अपना डाउट बोला, अर्जुन उवाचा परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् तम आदौ प्रोक्तवान् इति। How do I know that you spoke it before? God, as Vivaswan is senior by birth to you, Haman in the beginning instructed his science to him. But Arjuna's mood is not challenging. उनका मूड कैसा है? हाँ, क्वेश्चन कि हाउ मैं कैसे समझूंगा। ऐसे में भगवान आप फेंक रहे हो, अब अर्जुन तो मित्र है ना, बोल भी सकते हैं कहीं कृष्ण आप तो फेंक रहे हो यहाँ पे, ऐसा क्या बड़ी बड़ी बात कर दी, मैं कैसे समझूंगा। तो जब ज्ञान आप समझने आते हैं तो ये नहीं बोलते ज्ञान गलत है, अब बोलते हैं इस ज्ञान को मैं कैसे समझूंगा। तो डाउट होने में दिक्कत नहीं है। अभी जहाँ जो बोला जाता है ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ समझ लो, पर डाउट होना वो ज़रूरी, डाउट हो सकता है, उसको पूछ सकते हैं, लेकिन किस भाव में कि मैं कैसे इस चीज़ को समझूं। और हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, हर चीज़ का क्वेश्चन है। मैं बचपन में यही सोचता था, अपने घर में तो देखता था कि मदर तुलसी पूजा कर रही हैं, विष्णु पूजा कर रही हैं, और साइंस में पढ़ता था सब एटम का बना हुआ है, तो मुझे कभी कोरिलेशन नहीं होता था दोनों वर्ल्ड में कोरिलेशन क्या है। घर में देखो तो वो तुलसी पूजा, विष्णु पूजा, अब मंदिर जाते थे, हनुमान जी पे चढ़ावा चलाते थे, सब काम करते थे, और जब साइंस में देखो तो सब कुछ एटम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो कभी दोनों में रिलेशन नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं बीटेक इंजीनियरिंग IIT के बाद जब मैं वाराणसी आया, तब मेरी मुलाकात हिस्गेश राधेश्याम प्रभु से हुई, और तब धीरे धीरे मुझे समझ, और मेरा पर्पस एक BHU आने का ये था कि वहाँ की लाइब्रेरीज जाके मैं सब देखूंगा, कि पुराना सब हिस्ट्री देखेंगे, चेक करेंगे कि दोनों कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस मिलना चाहिए, दोनों वर्ल्ड आपस में मिलने चाहिए, ये भी झूठ नहीं है क्योंकि बचपन से देखा है, और ये पढ़ रहे हैं तो ये भी झूठ नहीं है। तो दोनों सच में क्या सच है और दोनों सच के बीच का क्या सच है, वो जानने की बहुत दिलचस्पी थी। तब से मेरा जैसे अब IIT में हो गया तो अभी टेंशन ख़त्म, अब बैठ के दूसरी रिसर्च चालू हो गई कि इन दोनों में क्या गुण है। और जैसे जैसे मैं देखता गया तो मैं पाता कि अरे नहीं, दोनों बहुत इंटर लिंक हैं। एक सटल साइंस है, एक ग्रॉस साइंस है। एक साइंस बिलीव करती है अगर तुम मैकेनिक्स लैब में कुछ प्रूव कर दिया तभी होगा, ये साइंस जो होती है अपनी साइंस है, अपने ऊपर करी जाती है साइंस, लेकिन है दोनों साइंस। और इसलिए लोग मॉडर्न साइंस पढ़ने के बाद भी सुसाइड करते हैं, क्यों, अपने बारे में नहीं पढ़ा। पर ये साइंस ऐसी है जो अपने आप को सुधार देती है। बाहर की साइंस पैसा दे देती है, अपने को नहीं सुधारती, पर ये जो साइंस है ये अपने को सुधार देती है। इससे क्वेश्चन करके साइंस को समझना बहुत जरूरी है करके। तो इसलिए अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान ने भी अच्छा जवाब देते हैं। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न तं वेत्ता परन्तपः। अरे हम दोनों में बहुत जन्म लिए हैं, पर तुम याद नहीं रखते, मैं याद रखता हूँ सबको। क्यों? फिर अगले दिन बताते क्यों क्यों याद रखते हैं। अब आपको किसी को याद है अपना पिछला जन्म? किसी को पास्ट लाइफ मेमोरी तो नहीं है, तो खुश हो। अगर पास्ट लाइफ मेमोरी में लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है, एक जीवन की नहीं संभाली जाती, और पिछले जीवन का भी याद आ जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पास्ट लाइफ रिइंकार्नेशन के जितने केसेस होते हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग। अगर वो डिवोटी ना होना तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है,
एक बरेली में किस्सा था, उसको अपनी पास लाइफ की याद आई, तो वो इस फैमिली का भी केयर करता था, पास लाइफ की फैमिली का भी केयर करता था। तो परेशान ना, तो इस लाइफ में जी पाओगे ना पिछले, इसलिए भगवान भुला देते। तो अगर पास लाइफ याद नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, मैं कभी नहीं भूलता भवनी में, क्योंकि जो जो मैं अवतार लेता हूँ मैं सब कार्यकलापों को जानता हूँ करके। ताम वेदा सर्वाणी। और फिर भगवान आगे बताते हैं, तो भगवान कई कई जन्म देते हैं। अतवेतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्य प्राण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो भगवान बहुत सारे जन्म लेते रहते हैं। जैसे ओशन की लहरें होती ना, सागर की लहरें, ऐसे भगवान के दिव्य अवतार आते रहते हैं। रामादिमूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन् नानवतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमानयो गोविंदमादिपुरुषं तं हम भजामि। तो भगवान कृष्ण कौन है? वो आदि, गोविंदम आदि पुरुष। और सारे अवतार राम, नरसिंह, वामना सब उन्हीं से ही आते हैं। केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। फिर भगवान क्यों बोलते हैं, क्यों? अजोपि असन अव्यत आत्मा, क्यों मैं अव्यय आत्मा हूँ। भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं भूतों का ईश्वर हूँ। प्रकृतिम समधिष्ठाय संभवामि आत्माया। तो मैं कैसे आता हूँ इस जगत में? आत्माया से। हम लोग किस माया से आते हैं? भौतिक माया से, देवी माया से। लेकिन भगवान आत्माया से, इंटरनल पोटेंसी से यहाँ पर जन्म लेते हैं करके। अब फिर भगवान बताते हैं मैं यहाँ क्यों क्यों आता हूँ। I am unborn and my transcendental body never deteriorates. I am the Lord of all entities by my internal energy. I still appear in every millennium in my original transcendental form. अब फिर भगवान, अच्छा एक चीज़ पूछते हैं, भगवान जैसे कुछ रिलीजन्स में बोलते हैं भगवान आते नहीं, भगवान को क्या आने की ज़रूरत है। तो मैं पूछता हूँ कि भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं, आपको विश्वास है? 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए, करोड़ों साल पहले लॉर्ड राम आए नहीं आए? भगवान आते हैं लेकिन भगवान क्यों आते हैं? यस, भक्तों की इच्छा के कारण। और क्या कारण है? हाँ, हमें ज्ञान देने के लिए, दुष्टों का संहार के लिए। और वही भगवान बोल रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब भी धर्म का हीन होता है, ग्लानि होती है, मैं आता हूँ। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् करके। लेकिन क्या यही कारण है? फिर आगे भगवान बताते हैं नहीं। परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगाय। साधुओं को बचाने के लिए, विनाशाय दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म को संस्थापन करने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाए, इसका भगवान के आने की क्या जरूरत है? भगवान देवी को भेज सकते हैं, शिव जी को भेज सकते हैं, बाकी देवता लोगों को भेज सकते हैं, भगवान को खुद आने की क्या जरूरत है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान क्या है? भगवान का एक अंश मात्र भेजा, सब कर दिया दुष्ट का संहार। हनुमान जी खुद ही सबको मार सकते हैं। अभी अगर हनुमान जी रावण को मार लेते थे, राम जी को क्या, बस हनुमान जी को भेज दे, सब काम हो जाता करके। सेम वे कंस को मारने के लिए भीष्म को बोल देते, भीष्म कंस से लड़ लेते थे। तो भगवान अपना कर सकते नहीं कर सकते, तो भगवान खुद आने की क्या जरूरत है? हाँ, उसका आंसर अगले के टाइम पे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्तदेहं पुनर्जन्म नयति मामेति सर्जना। अभी भगवान ने किसी और को भेजे तो किसका जन्म कर्म की बात करेंगे? उनकी करेंगे ना। पर अगर भगवान के जन्म कर्म की बात करें तो भगवान को भुलाना पड़ेगा।
ये मेन कारण है। फिर भक्तों के साथ कौन रेसिप्रोकेट करेगा? भगवान ही करेंगे। तो इसलिए भगवान आते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसने अपने मंत्री से बोला, वो राजा दूसरे फेथ का था, कि तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं, हमारे तो भगवान नहीं आते। तो मंत्री उसने उस वक्त तो जवाब नहीं दिया। एक दिन राजा का पोता डूबने लगा पानी में, तो सब जगह फैल गई कि राजा खुद अपने सारे कपड़े उतारे, बड़ा बड़ा पोष उठाना, बड़ी बड़ी मालाएं उतारी और कूद गया उठाने और बचा लिया। फिर मंत्री बोला, साहब आप क्यों गए बचाने? किसी मंत्री को भेजे थे, इतने सारे तैराक हुए, बोले कुछ हो जाता तो बोले इससे तो भगवान आते, जब भक्त परेशान होता है ना, कुछ हो ना जाए इसे खुद आ जाता। तो भक्तों के साथ कौन लीला करेगा, इसलिए भगवान आते हैं, और उनका जन्म कर्म का चर्चा हो इसलिए भगवान आते हैं करके। और ये कारण है। और क्या देखो, क्या गारंटी दे रहे हैं भगवान, क्या गारंटी दे रहे हैं? अगर तुम मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, अगर तुम इस बात को तत्व में समझ लेते हो, तुम भी दोबारा जन्म नहीं लोगे। तो आप में से कौन समझना चाहते हैं भगवान के जन्म कर्म दिव्य है? समझना चाहते हैं? सबका हाथ नहीं खड़ी है, मतलब अभी भी सबको इंपॉर्टेंस पता नहीं लगा है। कौन कौन चाहता है कि भगवान कि आप जानो कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है? अपना हाथ उठाइए। ठीक है, तो उसका फल क्या होगा? आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। फिर कहाँ जाओगे? दोबारा जन्म नहीं होगा, गोलोक धाम। क्यों? तो ये लीला सुनने का फलश्रुति है। इसलिए मैंने श्लोक चूज किया। रोज 4 दिया, मैंने कहा 4 से काम नहीं होगा, 9वां श्लोक चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म कर्म को आप समझ लोगे तो फिर और कुछ बचेगा नहीं। और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड जन्म कर्म ही होता भगवान का। कृष्ण ने रासलीला क्यों करी? पूछते नहीं पूछते हैं? 16,000 रानियों से शादी क्यों करी? रण छोड़कर क्यों भाग गए? जब तक कोई भक्त के टच में ना आए ना, कृष्ण को नहीं समझ सकता। राम जी को समझ जाओगे, कृष्ण को नहीं समझ पाओगे। कृष्ण की ऐसी लीला, क्यों? समझ लिया तो भगवत धाम चले जाओगे ना। तो इतना समझना आसान नहीं होना चाहिए। भक्त बनने के बाद भी हम नहीं समझते कृष्ण की लीला को। भक्त बनने के बाद भी भगवान की लीला हमको समझ में नहीं आती है। अगर समझ में आ जाए, उसी दिन 16 माला चालू हो जाएंगे, उसी दिन सारे घर में कलेश बंद हो जाएंगे। घर में क्लेश नहीं होगा, भगवान की लीला समझ में आ गई तो करके मन शांत हो जाएगा। तो भगवान, एक तो पहली बात तो भक्त नहीं बनते, कोई लीला नहीं समझ में आती। भक्त बन भी जाते फिर भी तत्व में नहीं समझ में आती। कि तत्व में लीला समझ में आ जाए फिर बचा ही नहीं कुछ। परीक्षित को समझ में आ गई, परीक्षित चले गए बैक टू गार्डन करके। 7 दिन कथा सुनी, भागवत कथा सुनी। तो इसलिए भागवत, श्रीमद् भागवतम, अभी भद्र पूर्णिमा आ रही है, तो भद्र पूर्णिमा में भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि भागवतम अपने घर पर लेकर आए करके। कि श्रीमद् भागवतम कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विषा पुराण अर्को अधुनिता कलम नष्ट दशोएगा पुराण अर्को अधुनिता। जब भगवान कृष्ण चले गए, उनके साथ में धर्म और ज्ञान भी चला गया, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम पूरे पुराण अर्को अधुनिता है। तो जब आप भागवतम अपने घर में लाते हैं तो, और भागवतम में शुरू से लेके फर्स्ट 1 से 12 कैंटोस सिर्फ यही बताया गया है भगवान की लीला के बारे में। कृष्ण की लीला पहले स्कंद में, 10वें स्कंद में। पहले स्कंद में केवल द्वारका लीला है, वृंदावन लीला नहीं है, नहीं लोग नहीं समझ पाएंगे। दूसरे स्कंद में सृष्टि लीला है कि भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करी। फिर तीसरे से 9वें स्कंद से सारे अवतार हैं भगवान के। कौन है? सारे अवतार, 10 अवतार, जो सारे अवतार हैं, जो 10 अवतार में नहीं वो भी हैं, 10 अवतार भी हैं, सारे अवतार की कथा है। नरसिंह अवतार, महाअवतार नरसिंह मूवी देखी थी, वो 7वें स्कंद में। फिर जाके 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। क्योंकि जब तक आप 9 स्कंद नहीं पढ़ लेते, भगवान कृष्ण की लीलाएं समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए 12 स्कंद का होमवर्क करना पड़ता है भगवान कृष्ण की जन्म लीला का तत्व में जानने के लिए। क्या करना पड़ता है? होमवर्क करना पड़ता है। भागवतम पढ़नी होती है, पहले भागवतम अपने घर में लानी होती है, फिर भागवतम को पढ़ना होता है। ये सारी स्कंद की लीलाएं समझने के लिए। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, उसमें बताया गया है। तो मैं आज का जो समय है, अभी थोड़ा प्रभा जी का इसमें तात्पर्य पढ़ लेते हैं।
One who knows the transcendental nature of my appearance and activity does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Purport. The Lord descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of God is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonals and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahm Jyoti of the Lord, is only partial, and there is a risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activity of the Lord, attains abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world. In the Brahm Samhita, it is stated that the Lord has many forms of incarnation, Advaitam, Achyutam, Anadi, Anant, Rupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, there is still one and the same personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction. Although it is incomprehensible to many scholars, empirical philosophers, as stated in the Vedas, Eko Devo Nitya, Linanuraktaho, Bhakta Vyapi Hridi Antaratma. The one Supreme Personality of Godhead eternally engaged in many transcendental forms in relationship with his unholy devotees. This Vedic version is confirmed in this verse of the Gita personally by the Lord. You accept this truth on the strength of the authority of the Veda, the Supreme Lord, and who does not waste time in philosophy or speculation, attain the highest professional stage of liberation. Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation. अच्छा एक चीज़ पूछते हैं, लिबरेशन इतनी बार आता है, ये लिबरेशन है क्या? आप प्रॉपर पर्पस पढ़ोगे, बार बार लिबरेशन आता है, मुक्ति आती है, पर ये है क्या? बिकॉज अनलेस ये चीज़ समझ में आए कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, भगवत धाम जाना क्या है, तो कई चीज़ें हमको एक कोरी कहावत जैसी लगती है कि क्यों बता रहे हैं सब चीज़ें करके। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग सेशंस में आ रहे हैं, कि इसका मतलब क्या होता है, लिबरेशन का मतलब क्या होता है, मुक्ति का मतलब क्या होता है, भगवत धाम जाने का मतलब क्या होता है? ओके, ठीक है। आई थिंक पीछे डिवोटीज से हम पूछेंगे पहले। हाँ, वो लिबरेशन है, जीते जी जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसे प्रज्ञा से कहा भाषा समाधस्ස केशवा। ओके, पीछे कोई डिवोटीज कुछ बोलना चाहिए कि मुक्ति क्या है, लिबरेशन क्या है? स्वयं को पहचानना, वो लिबरेशन हो गया। ओके, परमानेंट एसोसिएशन विद कृष्णा। ओके, लिबरेशन चाहिए किससे? पहला क्वेश्चन, लिबरेशन चाहिए किससे? नहीं, ये तो मजाक करने वाली बात होगी। हम सच में क्वेश्चन, लिबरेशन चाहिए किससे? आपको लिबरेशन ओके, मतलब लिबरेशन चाहिए किससे? ठीक है, लिबरेट मतलब फ्री होना, बोलते हैं ना, फ्री होना। पर बांध क्या, हमें बांध किसने रखा है जिससे हम फ्री हों? मेरी ओनली 2-3 डिवोटीज बोल रहे हैं, बाकी लोग से कुछ आंसर नहीं आ रहा है। यस, पीछे कोई आंसर? हमें मुक्त किस चीज़ से होना है? हाँ, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज से मुक्त होना है करके। तो मुक्ति किसको बोलते हैं? एक टेक्निकल डेफिनेशन। अभी हमारा मन बुद्धि हमको परेशान करते नहीं करते, इसकी परेशानी से मुक्त होना लिबरेशन है। उसको जीवन मुक्त बोलते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार के उससे मुक्त हो जाता है। लेकिन पॉइंट है कि लिबरेशन के बाद करोगे क्या? खाली बैठोगे क्या? तो लिबरेशन के बाद हमें स्पिरिचुअल सेंसेस मिल जाते हैं, तो स्पिरिचुअल सेंसेस से हम आध्यात्मिक जगत पहुंच जाते हैं, और वहाँ से एक ही काम रहता है, भगवान के साथ मस्ती करना। क्या वहाँ रहता है एक काम? बस मस्ती करना काम होता है पूरा। जो मस्ती आप यहाँ करना चाहते हो, जिसके लिए इंसान इतनी मेहनत करता है, इतना पैसा कमाता है और फिर भी नहीं मिलती है, वो मस्ती वहाँ फ्री में मिलती है। वो मस्ती वहाँ पर फ्री में मिलती है, बस यही काम है।
तो जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो सिर्फ शांति शांति करके वहाँ रुक जाते हैं। आपने सुना ब्रह्मलीन हो गए, तो वो लोग केवल शांति चाहते हैं और वो वहीं जहाँ पे बस शांत अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त हैं उससे खुश नहीं होते, वो भगवान के धाम चाहते हैं और जो आप इस जगत में चाहते हो वो उस जगत में भरपूर है। यहाँ खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलता। हम खुशी की हमेशा तलाश करते हैं, हम ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, ये करेंगे तो खुशी मिलेगी। जब वो चीज़ आती खुशी नहीं देती, परेशानी दे देती। जब किसी का जॉब नहीं लग रहा होता है तो प्रार्थना करते भगवान जॉब लग जाए, तो जॉब लगता है तो बोलता है इतना काम क्यों करना पड़ रहा है। जब शादी नहीं होती तो भगवान शादी करा दो, तो शादी हो जाती है कहाँ फंस गए। तो इस जीवन में कोई भी चीज़ आप देख लो वो ऐसे ही है नहीं है करके। तो ये अगर बोले भगवान करोड़पति बना दो, और जब करोड़ों पे हाथ में आ जाते हैं गुंडे पीछे लग जाते हैं तो टेंशन हो जाती है। एक टैक्स गवर्नमेंट वाले पीछे टैग जाते हैं टैक्स के लेने के लिए। तो जीवन में कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ डुअलिटीज के साथ आता है। तो हम खुशी पाने की कोशिश करते वो मिलती नहीं है। क्या होती है वो खुशी हमें मिलती नहीं है यहाँ पर रहने में करके। असमझ बात को क्यों? अब क्योंकि जीव का एक जो स्वभाव है खुश होने का स्वभाव है और वो केवल आध्यात्मिक जगत में ही अवेलेबल है। इसलिए हम बैक टू गॉड हेड जाना है को मुक्ति बोलते हैं, लिबरेशन बोलता है कि जो आप जीव खुल के एंजॉय करना चाहता है वो यहाँ पर नहीं है, वो बहुत आध्यात्मिक जगत में है। स्पीकर यहाँ उधर जा सकता है क्या? तो मेरा आवाज़ कम आता है। अब तो ऐसे स्क्रीन का थोड़े कैसे तो अभी आपको मुक्ति का उनका समझ में आ रहा है। तो किस को अगर फुल्ली इटर्नली मस्ती करने का है बिना किसी टेंशन के, उसको मुक्ति बोलते हैं, उसको लिबरेशन बोलते हैं। आप समझ में कहते हैं। तो इसलिए बार बार प्रभुपाद इतने परपोर्ट में लिबरेशन से टर्म्स बोलते हैं तो खुद से पढ़कर समझ में नहीं आता, पर होपफुली अभी समझ में बाहर आ रही है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं जो मेरे जन्म कर्म को लिबरेट कर जान लेता है वो पूरे शाश्वत काल तक मस्ती कर रहा है। शाश्वत काल तक क्या करता है मेरे साथ। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान को क्या करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम मस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान मस्ती करना चाहते हैं। हम भगवान के साथ रहकर मस्ती करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, आनंदमयो पैसा, संस्कृत वर्ड है आनंद। जीव का स्वभाव क्या है, आनंद। लेकिन मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, लेकिन मैं क्या रहा हूं अपनी भाषा में उसको समझाया कि ये मस्ती का मतलब क्या है। तो मस्ती बोलते समझ में आता है ना। तो इसलिए भगवान की इनको समझना। अब देखिए हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, एक उदाहरण और देता हूं मैं। आपने मिस्टर पटेल की स्टोरी मैंने कभी बताई यहाँ पे। एक मिस्टर पटेल जा रहे थे शिप पे, और उस शिप पे जाते जाते उनकी शिप खराब हो गई, जहाज टूट गया। तो क्या करो, आपने पहले मूवीज पिक्चर देखी होंगी, जब जहाज टूट जाता है तो क्या होता है, इंसान किसी पट्टे पे लकड़ी के पट्टे पे रख के चलता है। अब लकड़ी के पट्टे करते 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 वो कहाँ पहुँच गए, एक जगह पे पहुँच गए, टापू पे पहुँच गए। और टापू पे जाकर वहाँ पर गए तो वो पूरा हुबहू आदिवासी लोग वहाँ पर आ गए। और जब आदिवासी लोग वहाँ पर आए तो बोले तुम्हारे राजा कैसे, एक साल के लिए तुम राजा हो। वो बोले एक साल के बाद क्या होगा, तो बोले तुम्हें एक साल के बाद एक वीरान जगह पे भेज देंगे, काला पानी की सजा। तो थोड़ा परेशान हो गए। अब चलो अगर आप उस राजा की जगह पे हो, बस केवल आप एक नियम चेंज नहीं कर सकते, ये नियम चेंज नहीं कर सकते कि एक साल के बाद काला पानी जाना है। तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे?
कोई जवाब देना चाहेगा? अगर आप राजा की तरह हो तो क्या करोगे? सबको काला पानी लेके चले जाए अभी या 1 साल बाद, तो क्या होगा? सारे एक साथ रह जाएंगे। चलिए, आपका आंसर काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा आंसर चाहिए। हाँ, भगवान राम 1 साल में भगवान राम तो जाएगा नहीं, इंसान को शरीर तो देने पड़ेगा। हाँ, उसके लिए उसको फिर सुखदेव गोस्वामी बनना पड़ेगा। सिंपल आंसर है बहुत, प्रभु जी ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है। हाँ, क्या एक नियम? मतलब 1 साल राजा हो गए, सबको एक बार राजा बना दें। एक बार सबको राजा बनाना है, एक ही बार नहीं, राजा तो एक ही रहेगा। संविधान चेंज नहीं कर सकते तब भी। देखो ना, संविधान कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको बनते समय बस यही बोला कि ये इस रूल को चेंज नहीं कर सकते। पता है उसने क्या किया? अपने राज्य की आधी सामग्री और लोग करके एक नया किला बना दिया और आधे लोग भी भेज दिए वहां पर, जिससे अगले साल जाकर वो खुशी से रहा। जंगल में मंगल कर दिया ना उसने, वो वीरान जगह थी लेकिन उसने वहां पर क्या कर दिया? मंगल कर दिया। अच्छा, अब हमें अपने जीवन में इससे क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें अपने जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? प्रभु जी बताएंगे क्या शिक्षा मिलती है। खेत में, ठीक है, खेत में पैसा है, ओके, बाद में पहुंचेंगे, ठीक है। और क्या मिलता है? हो जगह को अच्छा बना सकते हैं। Prepare the next life. So same way we also can prepare the next life. See, he had 1 year. No, we had how many years? We don't know. 100 years. 100 तो hypothetical है कलयुग में। We don't know. We don't know. देखो 70-80 साल मैक्सिमम, 30-40 बीत गए तो बचे कितने? 30-40 साल बचे। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सोचो 10 साल में रिटर्न मिलेगा, 20 साल में रिटर्न मिलेगा, 50 साल के बाद क्या होगा? कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, सारा रिटर्न चला जाएगा। तो while living in this world, we invest in the spiritual world, so that जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो LIC तो यहीं रह जाती है क्योंकि इंसान तो गया, राइट? लेकिन भगवान की LIC पॉलिसी जीवन के बाद भी जाती है। योग क्षेमम महानियम जो भगवान बोलते हैं वो आत्मा के लिए बोलते हैं। LIC वालों ने लेके उसको यहाँ लगा दिया कि जीवन के साथ भी भगवान साथ देते हैं और जीवन के बाद भी। LIC पॉलिसी केवल परिवार के साथ रह जाती है, उसके साथ कोई नहीं रहता। तो योग क्षेमम महानियम। तो हम क्या सीखते हैं इस बात से, मिस्टर पटेल जी, उससे कि हमारे जीवन में भी कुछ समय बचा है, तो ये जीवन भी जीना है। ये नहीं बोला ये जीवन नहीं जीना, ये जीवन जीते जीते परलोक को सुधार लो। ये जीवन जीते जीते परलोक को सुधार लो, तो जीवन में भी खुशी और जीवन के बाद भी खुशी। तो इसलिए जो भक्ति में हम ये समय दे रहे हैं, भगवान की कृष्ण भावना में हम जो समय दे रहे हैं, ये हमारा परलोक सुधार रहा है, ये हमारा परलोक में जगह बन रहा है। तो आज ये समय दे दिए, नोट हो गया, ये एक ईटी पहुंच गई वहां पर, एक ईटी परमानेंटली पहुंच गई वहां। तो ऐसे संडे आते आते ईटी बन के घर बन जाएगा वहां।
इसे संडे प्रोग्राम मत मिस करो। उसी प्रकार से जब कर रहे हो, एक जप की माला करी, वहां पे एक ईंट डल गई, करते करते 16 माला जीवन भर किया, वहां घर बन जाएगा। तो आप यहाँ रहकर वहां पर इस जीवन के बाद का जो आध्यात्मिक जगत हमें जाना है, वहां पे आपने घर बना दिया, वहां पर आपने घर बना दिया। और इस बात की हमें अर्जेंसी होनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम बचा है। लेकिन एक जन्म में उधर घर बनाना संभव है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से। तो वही हमारा ध्येय होना चाहिए। और यही भगवान बताते हैं कि उनके जन्म कर्म जो देते हैं, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो ये समझ अपने आप आ जाएगी। और इसलिए मैंने सोचा कि भगवान के जन्म कर्म में सबसे ज़्यादा डाउट किस पे होता है लोगों को? भगवान कृष्ण की लास्ट में होता है। तो पहले हम उसको समझते हैं, फिलॉसफी ऑफ कृष्णास शास्त्रीका। मैं एक्चुअली ट्यूसडे वेडनेसडे इवनिंग को 8:30 to 9 पूरा कृष्ण बुक की लीला ले रहा हूँ, करते हैं हम। तो अभी आधी बुक हो गई है, आधी बुक बची है ट्यूसडे वेडनेसडे इवनिंग, तो उसमें मैंने ये बुक ली थी करके। आई थिंक यहाँ से कोई ज्वाइन किया था क्लास, उस क्लास को? अच्छा, आप लोग ज्वाइन किए थे, तीन चार लोग करके। तो मैं वही सोचा कि थोड़ा उसको लेता हूँ, क्योंकि हमें ये समझना है कि उसको भी प्रश्न आता है, क्या भगवान भी हमारी तरह हैं कि जो उनको गोपियों की जरूरत थी, इतनी सारी गोपियों के साथ रास किया, 16,000 रानियों के साथ शादी करी? लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कृष्ण भगवान की पूजा करते हो, तो भगवान ने 16,000 रानियों के साथ शादी करी। तो एक भक्त को ये ज्ञान पता होना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, और भगवान की क्या कृपा है, क्या रस है, क्या प्रेम है, तब ये चीजें समझ में आती है। So why Krishna became perform the rasa dance? Conditioned souls are bound by mental sex attraction. Krishna exhibited this dance to show them a special favor. The purpose was to captivate the conditioned souls. By becoming attracted, they enjoy life with Krishna. See, Krishna is Atma Rama. कृष्ण क्या है? आत्मा राम है। आत्मा राम का नाम जो आत्मा में रमन करे वो आत्मा राम। हम लोग क्या है? इंद्रिय राम। क्या है? इंद्रिय राम। जो इंद्रियों के भोगों में रमन करें वो इंद्रिय राम। जीभ को अलग अलग चीजें चाहिए, आँख को अलग अलग चीजें चाहिए, कान को अलग अलग चाहिए, तो इंद्रिय रामा है नहीं। लेकिन भगवान इंद्रिय रामा नहीं, वो आत्मा रामा है। तो जब वो आत्मा रामा है तो उन्हें किसी स्त्री की क्या जरूरत है? आत्मा राम को स्त्री की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंद्रिय राम को ही स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की। जब इंद्रिय रामा इंसान होता है, जब आत्मा राम होता है तो जरूरत उसको नहीं रहती है। फिर भगवान आत्मा काम नहीं है। अगर उनकी कुछ इच्छा भी हो जाए तो बिना किसी की जरूरत के, बिना किसी की डिपेंडेंस हुए खुद उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसलिए भगवान क्या है? आत्मा। भगवान क्या है? आत्मा। तो कृष्ण जो है खुद षड ऐश्वर्य पूर्ण है। सारा ऐश्वर्य है, धन, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, सब उनके पास है। उन्हें किस चीज की क्या जरूरत है? So he only acted because gopis wanted him as husband. तो mercy behind last Leela. Actually, Krishna lowered himself to elevate us from material entanglement. However, this activity shows special mercy to fallen soul. अब हम सोचे कि देखो, कुछ लोग बोलते हैं भगवान ने कृष्ण भी रासलीला करी, तो कोई लड़का बोले ठीक है मैं भी लड़कियों के साथ एंजॉय कर सकता हूँ बिना शादी के, भगवान ने की हम भी कर सकते हैं। कोई ऐसा बोलता है, बोला नहीं बोल करके, बहुत बोलते भी हैं और लोग फोटो भी दिखाते हैं। गुजरात में लोग डांडिया रास करते हैं, बोलते कृष्ण रास के हम भी करेंगे। तो देखो, भगवान जब थे 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया, फिर 8 साल में रासलीला करी। तो कोई रासलीला करना चाहता है तो बोलो जाके पहले गोवर्धन पर्वत उठाओ, अभी भी है गोवर्धन पर्वत।
अरे वो कौन सी लीला हुई? रासकल लीला हुई। रासलीला नहीं हुई, रासकल लीला हुई। तो भगवान ने रासलीला करने के पहले पहले गोवर्धन पर्वत उठाया। तो इमिटेट करना है तो पूरा इमिटेट करो, पहले जाके गोवर्धन पर्वत उठाओ। एक शिला भी नहीं उठा पाएगा इंसान, एक पत्थर भी नहीं उठा पाएगा, पत्थर के नीचे दब के मर जाएगा। लेकिन भगवान ने एक हाथ से अपनी कन की उंगली पे रख के गोवर्धन 7 दिन 7 रात को धारण किया। फिर एक ऑर्डिनरी लड़के लड़की के बीच का रिश्ता एक लोहे के समान है और रासलीला सोने के समान है। जब लोहा पुराना हो जाता है तो क्या करते हो? कबाड़ में भेजते हो, नहीं भेजते? और कितने में बिकता है? 100 रुपये किलो। लेकिन सोना क्या होता है? तिजोरी में रखते हैं। क्या कीमत होती है? 1.5 करोड़ रुपए की। कितना? 1.5 करोड़ है? 1 किलो सोने की कीमत कितनी है? 1 करोड़ या 1.5 करोड़ है? 1.5 लाख। हाँ, तो वो 1.5 करोड़ हो गया। 1.55। अब 1.5 करोड़ के आसपास हो गया। तो 1 किलो सोना 1.5 करोड़ रुपए, 1 किलो लोहा 100 रुपये किलो। लोहा थोड़ा समय हो गया, कबाड़े में बेचो। सोने को क्या करते हो? तिजोरी में रखते हो। तो भगवान की रासलीला क्या है? सोने की तरह है, जिसको हृदय की तिजोरी में रखा जाता है। और पाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये चाहिए होता है। किसी के पास है 1 किलो सोना यहाँ पे? होगा तो बताएंगे। पर हर एक के पास 1 किलो सोना हाँ? अभी फ्री में नहीं मिलता, इसके बहुत तपस्या करनी होती है। इस सोना पाने के लिए बहुत तपस्या करनी होती है, फ्री में नहीं मिलता है। 1 किलो सोना मिल जाए पर ये सोना नहीं मिलता। तो 1 किलो सोने के लिए 1.5 करोड़ कमाना पड़ेगा, तब सोना मिलता है। लेकिन लोहा मिल जाता है, और लोहे से आप कुछ समय बाद लोहे में जंग लग जाती है, फिर उससे आप छुट्टी पाना जाती है। उसी प्रकार से लड़का लड़की आते हैं, रिश्ता करते हैं, फिर बाद में जंग लग जाती है, फिर अलग होना चाहते हैं, होता करके। लेकिन रासलीला जो है ये बहुत उत्तम है, सोने के समान है। क्यों? ये अंतरंग भगवान की अंतरंग शक्ति में हो रही है। लेकिन जो लड़के लड़की का चक्कर है वो बहिरंग शक्ति में होता है और इंसान को दुख देने वाला है। देखिए, शादी करना धर्म का काम है, शादी करके बच्चे पालना ये भी भगवान की सेवा है। आज की स्थिति में क्या हो रहा है? जापान में जापानीज पॉपुलेशन ही नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट बोल रही है लड़कियों को कि तुम जाकर घर पे बच्चे पालो, हम तुम्हें सैलरी देंगे। ऐसा हो गया। कल को इंडिया में भी होगा 50 साल बाद। तो शादी करके बच्चे पालना ये बहुत बड़ी धर्म की चीज़ है, इसमें कुछ वो नहीं है। ये बच्चों का पालन करना भी एक धर्म का ही काम है। लेकिन so natural dancing is in Mahamaya, that's an energy, but internal energy क्या है? वो सोने की तरह रासलीला, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो lust means personal satisfaction, love means Krishna satisfaction. Love means personal satisfaction, love means आत्मा इंद्रिया पीति वाचा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिया पीति वाचा तारे बोले प्रेम। Love is sensitive, is desire to satisfy Krishna's senses. The gopis desire only to satisfy Krishna. They do not have any desire to satisfy themselves. वो हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे सुखी होंगे। तो जैसे भगवान को भोग चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते, तो क्या सोचते हैं कि भगवान के रसगुल्ला खा के खुश हो, भगवान रसगुल्ला खाकर खुश हो। उसी प्रकार गोपियाँ यही सोचती थी कि जो है हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के चरण दबाना चाहते हैं। और ये गोपियाँ जो थी ये इस जगत की स्त्रियाँ नहीं थी। जब भगवान राम दंडकारण्य फॉरेस्ट में गए तब वहाँ के ऋषियों ने राम जी को बोला हमें अपनी पत्नी बना लो। तो राम जी बोले तुम तो गाड़ी वाले मुनि हो, तुम्हें पत्नी कैसे बनाऊंगा? तो ऋषि बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तो सिद्धि, हम अभी लड़की बन जाएंगे। लेकिन रामचंद्र जी बोले नहीं नहीं, इस जीवन में मैंने इस लीला में मैंने एक पत्नी व्रत दिया, जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा तब तुम्हें अपनाऊंगा। तो वो दंडकारण्य के ऋषि तो राम जी के आने से तब तक तपस्या कर रहे थे कि भगवान कृष्ण के साथ गोपियाँ बनकर रास लगे। तो जब आप सारी गोपियों को डांस करते थे, ऋषि सोचो कि ऋषिगण नाच रहे हैं,
जो ऋषियों में कुछ भी काम नहीं है, इनका अंतकरण पूरा शुद्ध हो गया है, वैसे ऋषिगण गोपियां बन के भगवान के साथ वास करते हैं। और उन्होंने इतने जन्मों तक तपस्या करी उस रासलीला को पाने के लिए। फिर दूसरी तरह की गोपियां थी श्रुतिचारी गोपी। श्रुतिचारी गोपी कौन थी? जो वेद होते हैं ना, वेद, सारे वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सब धर्मलोक में एक पर्सनालिटीज हैं। तो इन्होंने जब भगवान की लीलाएं सुनी, रासलीला, जब भगवान आए थे तो बोला हम भी गोपी बनना चाहते हैं। तो भगवान ने बोला जब मैं नेक्स्ट बार आऊँगा तो करो। तो इतने समय ये वेद अपने आप में रुके गोपी बनने के लिए, तो श्रुतिचारी गोपी। ऐसे करके सही कई सारी लोग जब भगवान के साथ योग चाहते थे, भगवान को प्रेम प्रदान करना चाहते थे, इतने समय बाद उनकी इच्छाएं पूरी हुई। तो इसका मतलब है कि बाबा को इतना ऋषि लोग तपस्या करके इधर होना चाह रहे हैं, तो स्पेशल है नहीं? स्पेशल है। अब भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम्हारा प्रेम इतना महान है, मैं कभी भी इसको रिपे नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी इसको रिपे, तुम अपने प्रेम से खुद खुश हो। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो या योगे भक्त्या स्वच्छति तदहम भक्ति व्रतम अश्नामि। तुम मुझे फल चढ़ाते हो तो मैं अपने आप को दे देता हूँ। तो अब बलि महाराज ने भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया था, भगवान उनके डोर कीपर बन गए। साल लोग लक्ष्मी जी पूछने आई तो बोली बलि से पूछो, बलि दे देगा तो मैं आ जाऊँ। तो भगवान अपने भक्त को अपना दे देते हैं। कोई भी भगवान को कुछ अर्पण करता है तो ये तो गोपियों ने अपना सब कुछ कर दिया। भगवान बोले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। उनका प्रेम इतना महान था। अब जो आध्यात्मिक जगत क्या है? इस ट्री की तरह है, इस पेड़ की तरह है, और ये भौतिक जगत क्या है? इस नदी की तरह है, जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो। तो आध्यात्मिक जगत में जो सबसे ऊपर होता है वो इस जगत में क्या हो जाता है? सबसे नीचा हो जाता है। तो अध्यात्म यहाँ पे सबसे नीचा किसको माना गया? अब तो आज की डेट में सबसे ऊंचा है, पर सबसे नीचा किसको मानते हैं? परकीय रस। बिना शादी के लड़का लड़की यहाँ पे आ जाए तो सबकी आंखें उठ जाती है ना कि क्या कर रहे हैं। संस्कृत में बाहर घूमे तो अभी तो अच्छा है, लिव इन कल्चर चालू है, लिव इन पीजीज हैं सब, पर फिर भी अगर आप कोई कल्चर आदमी होगा उसको अभी भी बुरा लगता है कि लड़का लड़की यहाँ पर बिना शादीशुदा के क्या कर रहे हैं। सपोज आपके घर में कुछ कर्म आपको देने का है तो क्या आप एक लड़का लड़की बिना शादी के दोगे? आप कभी नहीं दोगे। तो अभी भी आज भी उसको परकीय रस को नीचे माना जाता है कि कोई जो है अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ उसका संबंध हो जाए, उसको आज भी कंडम किया जाता नहीं किया जाता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो सबसे ऊंचा है। क्यों? भगवान कृष्ण का एक नाम है गोपीजन वल्लभ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ये गोपियां भगवान की अपनी एनर्जीज हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, तो सूर्य और सूर्य की किरण को भी शादी करने की जरूरत है। उसी प्रकार से आदिकाल से गोपियां भगवान की नित्य सेविका है, और वो भगवान जो है अपनी अंतरंग शक्ति में ये लीला गोलोक वृंदावन में कर रहे हैं। अब इस रासलीला को इमिटेट क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, भगवान ने कही, हम भी कर लेते हैं। लोग बोलते नहीं बोलते डांडिया रास करते समय, ठीक है, शिव जी ने झेड़ किया तुम भी झेड़ पी लो, भगवान ने गोवर्धन उठाया तुम भी उठा लो, भगवान ने काले पे नाच के तुम भी एक सांप को लेके नाच लो। तो जब वो नहीं कर सकते तो ये भी मत करो। तो शिव जी जहर पीएंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, हम जहर पीएंगे मर जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान रासलीला करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। हम रासलीला करेंगे तो हम रासलीला कर लेंगे। एंड फिर उसमें आता है कि जो गोपियां आई थी वो गोपियां किस भाव में आई थी? अपने आध्यात्मिक शरीर में आई थी। गोपियां किस में आई थी? मतलब उनका शरीर उनके पतियों के पास था, भौतिक शरीर, लेकिन उनकी जो आत्मा थी वो भगवान के पास चल के आई थी। आध्यात्मिक शरीर भगवान के पास चल कर आया था। तो उनकी भौतिक शरीर नहीं था। कैसा उनका शरीर था? So no gopi dance Krishna in a material body, they dance entirely in their spiritual bodies. In Krishna's Rishikesh,
The sex impulse was completely controlled. He's adulterous. There is no distinction between Krishna and his body. लेकिन अगर कोई भगवान की रासना सुनता है तो क्या होता है? उसके हृदय से काम वासना चली जाती है और वो भक्ति की परम चरम सीमा पे आ जाता है। अब थोड़ा ये, अब भगवान ने जब रासना करी तो उनकी उम्र क्या थी? 8। अब 8 साल का बालक और गोपियों की भी वही उम्र थी, तो इसका मतलब ये जो था ये कोई यंग बॉय यंग गर्ल डांसिंग जैसा नहीं, ये इसका दिव्य। फिर गोपीज बॉडीज और स्पिरिचुअल, जैसा हमने डिस्कस किया, वो स्पिरिचुअल बॉडीज में थी। फिर नो वन कैन इमिटेट ग्रेट सोल्स। भगवान ने 7 साल के थे तो गोवर्धन को उन्होंने उठाया। ना अभी आप देखिए, जो लोग भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं उनके हृदय से सारा दोष चला जाता नहीं चाहता है। जैसे गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु तो बहुत बड़े सन्यासी थे, तो जो भी कोई भगवान का नाम लेता है उसका, एक बार क्या हुआ, एक लड़का बोला मैं हरे कृष्णा नहीं जप करूँगा, तो पूछा क्यों? मेरे हृदय से लस चली जाएगी तो मैं एंजॉय कैसे करूँ? तो उसको इतना फेथ है कि तुम भगवान का नाम का जप करोगे तो तुम्हारे हृदय से चला जाएगा करके। तो भगवान का नाम लेने से, उनका ध्यान करने से हमारे हृदय के सारे रोग चले जाते, तो उनमें कैसे रोग हो सकता? तो ही हैज टू बी कंप्लीटली स्पिरिचुअल। Anyone who faithfully hears and describes the Lord's faithful affairs with the young gopis of Vrindavan will attain the Lord's pure devotional service. Thus he will quickly become sober and control the disease of the heart. अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, फिर भगवान ने 16,108 रानियों से शादी क्यों करी? अब देखिए भगवान ने कितनी, अब खुद जाकर कितने रानियों से शादी करी थी? सिर्फ 8। उनके पिता की कितनी रानियां थी? 18। तो पिताजी के 18 तो बेटे ने 8 की, तो कोई बड़ी बात है? उस समय क्या होता था, काफ़ी पुरुष लोग तपस्या करने चले जाते थे, तो फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, मेल पॉपुलेशन कम होती थी। अब कैसे करें? तो इससे क्षत्रिय लोग, सारे वर्ण के लोग नहीं, क्षत्रिय लोग कई शादियाँ करते थे क्योंकि उन्हें काफ़ी संतान पैदा करनी होती थी अपनी आदमी बढ़ाने के लिए। तो इसलिए राजा जो है कई रानियों से शादी करते थे और रखते भी थे उनको करके। आज की डेट में क्योंकि आज तो रेशो उल्टा हो गया, तो इसलिए इक्वल। हाँ, क्या है? आज जो आप लोग बताए आज भी है क्या? सनातन धर्म में नहीं और धर्म में है। हाँ वो रहेगा करके, बट मतलब मैं पहले बताता कि पहले सनातन धर्म में भी था कि एक पुरुष कई स्त्री से शादी कर सकता था। उसका कारण था कि फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, मेल पॉपुलेशन कम होती थी, तो सपोर्ट देने के लिए वो, इसलिए वो नियम था, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो भगवान ने तो देखा था सिर्फ 8 शादियाँ करी थी, लेकिन क्या हुआ जब भगवान ने भौमासुर को मारा तब ये 16,100 रानियाँ, ये प्रिंसेस थी अलग अलग जगह, भौमासुर सबको पकड़ के लाया था। तो अब जब भगवान ने भौमासुर को मार दिया तब ये रानी बोली, भगवान हमको तो ये असुर लेकर आया, कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा, अब हमसे कोई शादी करेगा नहीं, आप ही हमारे हस्बैंड बन गए, हम सिर्फ आप ही की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखाई कि सब रानियों को द्वारका ले आए, 16,100। अच्छा, सबको डॉमेट्रीज में डाल देते, 160 में डॉमेट्री, एक डॉमेट्री में 100, ऐसा नहीं किया। ये उसने 16,100 महल बनवाए सबके लिए। मतलब कोई राजा के पास हिम्मत होगी 16,100 महल बनाने की? अच्छा वो तो छोड़ दो, लेकिन अब भगवान अकेले हैं, 16,100 रानियाँ हैं, तो एक रानी के पास कितने समय में जाएंगे? 50 साल लग जाएगा। 50 साल के बाद ही एक रानी के साथ रात बिताएंगे नहीं बिताएंगे? लेकिन भगवान ने अपने आप को 16,108 फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। तो ये भगवान का वैभव है। तो ये तो भगवान की कृपा थी उन पे, भगवान को उनको एंजॉय नहीं करना था, भगवान की कृपा। और प्रॉपर बोलते हैं उत्थान भाव कृष्ण मला बलगु आशा, कि ये रानियाँ जो है भगवान को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन भगवान कभी इससे अट्रैक्ट नहीं होते। भगवान कभी इन रानियों से अट्रैक्ट नहीं होते, कभी भगवान का मन इन रानियों पर नहीं पड़ता, लेकिन उनकी भक्ति से भगवान अट्रैक्ट होते हैं। तो भगवान भक्तों की भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, उनके तन से अट्रैक्ट नहीं होते, उनके सुंदरता से अट्रैक्ट नहीं होते।
और यही कारण था, गोपियाँ भी जो है भगवान को प्रसन्न करना चाहती थी, इसलिए भगवान ने उनके साथ रासलीला करी। तो भगवान भक्ति के भूखे हैं, उनको क्या चाहिए? सब कुछ तो उनका ही है, उनको कौन क्या देगा? तो देखिए, जब इस बात को हम गहन समझते हैं तो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, और फिर जब शरण लेते हैं तो कहाँ उनके पास हो जाते हैं। इसलिए तत्व में इस चीज़ों को समझना जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है ना चीज़ें सब कितने ये भगवान की लीला है। तो भगवान जो भी करते हैं अपने भक्त के लिए सदैव अच्छा करते हैं, हर जीव के लिए सदैव अच्छा करते हैं। तो अगर हम ये देखना सीखें कि मेरे जीवन में जो हो रहा है भगवान का कुछ कारण है, भगवान मेरे अच्छे के लिए ही वो कर रहे हैं, तो देखिए आपका जीवन में हर चीज़ की सोच बदल जाएगी, हर चीज़ को भगवान का प्रसाद मान लो, हर चीज़ को भगवान का नमस्ते जीवे सदया भाव। सो भगवान कहते हैं कि जब कोई भी जीवन में दिक्कत होती है, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं और भगवान की भक्ति को हम कंटिन्यू करते हैं, तो वो दया भाग, जीवित मुक्ति पदे सा दया भाव, वो व्यक्ति क्या बन जाता है? आध्यात्मिक जगत जाने के लिए राइटफुल क्लेम बन जाता है। देखिए, किसी के फादर का 100 करोड़ का बिजनेस है, उसको बिजनेस लेने के लिए क्या करना होता है? बस बेटा बना रहे। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए क्या रहना होता है? हर सिचुएशन में भगवान का भक्त बनेगा। भगवान में आप कौन, जो भी हो रहा है जीवे मुक्ति। तो जीवन अच्छा आए बुरा आए, समझो भगवान हमारे लिए कुछ भला चाहते हैं, इसलिए हो रहा है। करते करते हमेशा भगवान को याद करो, भगवान का नाम लेना ना छोड़ो, तो व्यक्ति भगवान पे ऐसा अटूट विश्वास कर कर उनकी भक्ति से उनके पास चले। फिर भगवान की गहरी ये सब और नारद मुनि एक बार देखने आए। नारद मुनि तो ऋषि हैं, साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो देख रहे हैं कि भगवान अपनी गृहस्थी में क्या कर रहे हैं। और एक दिन में 16,108 चले गए और देखो सब जगह कृष्ण। अरे जिस जगह जाते भगवान कृष्ण ऐसे बात करते थे, पहली बार देख रहे हैं। नारद मुनि हब्बा हो रहे हैं। नारद मुनि अचंभित हो गए और हर जगह देखे तो कृष्ण, हर जगह देखे तो कृष्ण, और अलग अलग जगह अलग अलग चीजें कर रहे हैं। कहीं बच्चों को नहला रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ घोड़ा खेल रहे हैं, कहीं पत्नी के कभी कुछ कर रहे हैं, कभी घुड़सवारी पे हैं, कभी दान दे रहे हैं, कहीं। और 16,000 जगह 16 से नारद मुनि चकरा गए। अब देखिए, जितने सन्यासी लोग हुए, चाहे रामानुचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सबने किसकी पूजा करी? भगवान। अब सन्यासियों की कोई ऐसी किसकी पूजा क्यों करेगा जिसकी इतनी सब वो, क्योंकि उसका तत्व जानते हैं। अब देखिए, रासलीला ये भागवतम बोली किसने? सुखदेव। सुखदेव गोस्वामी बोली भागवत में। अभी सुखदेव गोस्वामी कौन थे? ये व्यासदेव के पुत्र थे। अब क्या हुआ, इन्होंने सुन ली भागवतम किनसे? शिव जी से। अब अमर होगा, शिव जी उनके पीछे पीछे दौड़े, वो तोता बन के बैठे व्यासदेव की पत्नी के उसमें। शिव जी माने व्यासदेव बोल रहे, अब तुमने इसने भागवत कथा सुन लिया, तुम इसको मार नहीं सकते, चले जाओ। फिर चले गए। अब 16 साल हो गए, बाहर नहीं निकले। बोले माया पकड़ लेगी। सुखदेव गोस्वामी बोले माया पकड़ लेगी। 16 साल रहे अंदर। व्यासदेव बोले बेटा माँ मर जाएगी, निकल जा। तो सुखदेव गोस्वामी बोले पहले भगवान कृष्ण को लेकर आओ, अगर वो बोल दें कि माया ने मुझे तंग नहीं करेगी तब मैं निकलूंगा बाहर। तो भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया कि तुम्हें माया तंग नहीं करेगी। तब सुखदेव गोस्वामी बाहर निकल गए। अगर बाहर निकल के आए तो व्यासदेव ने बोला तुम्हें वेदों का पाठ पढ़ाते हैं, तुम्हें सेकेंड इनिशिएशन देते हैं। बोले ये सब नहीं चाहिए, भाग गए। और जब भाग रहे थे तो कई स्त्रियां बिना कपड़ों के स्नान कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी भी नंगे, तो उधर जा रहे, सब देखते हुए जा रहे, लेकिन स्त्रियों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब व्यासदेव गए तो सबने कपड़े पहन लिए। तो ऐसे समझा रहे वो तो मेरा पुत्र ज़्यादा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ गया तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तब स्त्रियाँ बोली देखो तुम्हारे पुत्र को स्त्री और पुरुष का फर्क ही नहीं पता, हम उनकी आंखें देख के समझ गए, लेकिन आप गृहस्थ हो, आपको तो फर्क पता। तो सुखदेव गोस्वामी को
तो पूरे एकदम निर्मलिक थे, उनको कोई स्त्री पुरुष में डिफरेंस नहीं था। सुखदेव गोस्वामी को तो वो तो 16-year-old बॉय थे एंड देयरफॉर ऑल पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी वर developed. He was naked also, so were the ladies. But because Sukdev Goswami was transcendental sex relation, the way he looked at them was very innocent and nothing to do with worldly affairs. तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे रासलीला के बारे में बोल रहे हैं, तो नेचुरली वो तो कुछ एंजॉय नहीं करना चाहते होंगे, कुछ उसमें दिव्य होगा तभी तो बोल रहे हैं। और परीक्षित कौन सुनते हैं? जो मरने वाले, मरते वक्त हमें थोड़ी ना कोई मूवी देखता है, मूवी के बारे में सुनता है, कोई दिव्य चीज़ों की तभी सुखदेव पश्चिम, अरे इस रुक जाओ बाबा, यहाँ पे ये सब मत बोलो, मेरे को भगवत धाम जाना, मैं अटैच हो गया तो मैं यहीं रह जाऊँगा। परीक्षित भी ऑब्जेक्शन उठाते नहीं उठा, परीक्षित भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा। दैट्स मीन्स ये सब क्या है? लीलाएं दिव्य है। फिर कृष्णा एंजॉय हिज ओन शक्तिज अनलाइक द इमिटेशन पुरुषा। अब देखिए, कोई अपने शॉपकीपर जो है शॉप पे आता है, शॉपकीपर क्या होता है? वो शॉप पे आता है और चॉकलेट खा लेता है। आप बोल सकते हो तुम चॉकलेट क्यों खा रहे? अरे मेरी शॉप है बाबा। तो सब तो शक्ति भगवान की है ना, तो भगवान सबके मालिक हैं। और चैतन्य एक्सपीरियंस डीप लविंग इमोशंस फॉर श्री कृष्ण इन द मूड ऑफ श्रीमती। चैतन्य महाप्रभु आते हैं सन्यासी के रूप में और वो राधा कृष्ण के भाव में आते हैं। देखो, क्योंकि हमारे में अविद्या का चश्मा चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है हमारी आंखों पे? अविद्या का चश्मा चढ़ा हुआ है। तो इसलिए हमको भी लगता है अरे हमें काम है तो हमें लगता है उधर भी काम है, हमें परेशानी है तो हमें लगता है उधर भी परेशानी है। तो इसलिए हमको ये लीलाएं समझने में दिक्कत होती है। लेकिन जब हमारा हृदय शांत हो जाएगा, हमें लीलाएं भगवान की समझ में आ जाएगी। तत्तरीवनं कबीरदीरितं कर्मशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गिरन्ति ये भूरिदा। तो आप तो गोपी हैं, भगवान कृष्ण देखो, जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ लीला कर रहे थे तो क्या हो गई? भगवान कृष्ण सबको छोड़ के चल दिए। गोपियों को लगा हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, भगवान हमारे साथ लीला कर रहे हैं। भगवान को समझ में आ गया, थोड़ा प्राइड आ गया इनके हार्ट में, भगवान छोड़ के चल दिए। देखो, भगवान अटैच होते छोड़ के जा पाते क्या? तो भगवान को भी अटैचमेंट नहीं, जैसे देखा मेरे भक्तों में आ गया, भगवान छोड़ के चल दिए। तो सारी गोपियाँ रात में सब ये गीत गा रही है, भगवान आपकी कथा ही जो है हमारा जीवन पाने के लिए। भगवान कृष्ण को पुकार नहीं किया, वापिस आ जाओ। कबीर भीरितम कलमशाम पहम श्रवण मंगल, कि आपकी जो कथा है बहुत श्रवण मंगल है और भूरी तजना। और ये दो जो लोग आपकी कथा को बताते हैं वो सच में बहुत भूरी, बहुत दयालु लोग। तो गोपीज प्रीचर्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जो प्रीचर्स भगवान की कथा करते हैं, गोपियाँ ऐसे प्रीचर्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो भगवान की लीला के पीछे क्या है? तथ्य है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि भगवान की जो भी लीला होते हैं इसमें बहुत गुण क्या है? गुण रहस्य, और बहुत गुण रहस्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि लीलाएं क्यों हो रही। अब भगवान की इतनी अनलिमिटेड है, जितना बोलो उतना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्या एवं विवेति तत्त्वदेहं पुनर्जाना नयति मामेति सा, कि मेरी जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं। और जो इसको समझ लेता है, तो जो समझ लेता है तो क्या करता है? भगवान से प्रेम करने लगता है। जब आप भगवान की शरणागत हो जाते, प्रेम करते हो, फिर कहाँ जाओगे? भगवान के पास जाओगे वापस नहीं। जब तक इंसान भगवान की लीला नहीं समझता तब तक भक्ति नहीं उमड़ती। जिस दिन लीला समझ लेता है, भगवान के प्रति अपने आप भक्ति उमड़ती है, भगवान के प्रति प्रेम अपने आप उड़ाना पड़ता है कि अरे भगवान इतने दयालु हैं। आज आदमी ने गलती से नारायण बोल दिया, भगवान उसको छोड़ा, यमदूत से छुड़ा दिए। इतने
इतने पाप किए, लेकिन एक गलती से अपने बेटे का नाम नारायण बोल दिया, भगवान ने उसको कर दिया। तो भगवान इतने दयालु रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि भगवान कितने तो देखिए, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं कि भगवान की कृपा है कि हमें भगवान का नाम मिला। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कली काल में भगवान कृष्ण स्वयं नाम में आते हैं और जीव के हृदय में जाकर हृदय तस्तो ही भद्राणी विदनोति। तो हमको समझना पड़ेगा कि जीवन में क्या हो रहा है, हमें ये क्या मूल वस्तु कृष्ण भावना अमृत के मुख में मिली है और इसको बहुत अच्छे से हमको ग्रहण करना है। हमको इसको बहुत सीरियसली लेना है। तो आप में से काफी लोग काफी समय से जुड़े हैं, तो हमें समझना है कि इसको हमको लेना है और दूसरों के लिए प्रचार करना है। अगर आपको पता चले कि सब लोग आपके अलावा नरक में जाने वाले हैं, तो आपको कैसा करोगे? आप दूसरों को बचाने की कोशिश करोगे नहीं करोगे? तो हकीकत तो यही है। जब विष्णुदूत आ गए, जब हमने नारायण का नाम लिया, विष्णुदूत आ गए, तो यमदूत बेचारे परेशान होकर यमराज के पास गए। बोले तुम्हारा भी कोई मास्टर है क्या? तुम्हारा जो है ये पूरा फेल हो गया। क्या फेल हो गया? तुमने हमको भेजा, आज तक तुम्हारा यमदंड फेल नहीं हुआ, आज फेल ही हो गया। तो बोले हाँ भगवान विष्णु मेरे मास्टर है। फिर यमराज बोलते हैं अगर कोई भी भगवान का नाम लेता है, भगवान का भक्त है, उसने भगवान को डेडिकेट कर दिया, ऐसे कभी किसी व्यक्ति को मत लाना बाबा यहाँ। किसको लाना? जो कभी भगवान का नाम नहीं जप करते उनको मेरे पास लाना। जो कभी मंदिर में जाके भगवान के सिर नहीं करते उनको लाना। जो मूर्ख केवल एंजॉय करने में, काम करने में व्यस्त हैं, भगवान को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को लाना। तो सबकी लाइन लगी है नहीं लगी? इसलिए भक्त को लगता है नहीं, मुझे अकेले भगवान के धाम नहीं जाना, अकेले यमदूतों से नहीं बचना, सबको साथ को भी जाना है। और देखो यमदूत होते हैं। एक सच्ची स्टोरी बताता हूँ। एक भक्त थे आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनको एक बहुत अच्छा ज्ञान था कि वो नाड़ी देखकर ही समझ जाते थे कि व्यक्ति कितने समय में मरने वाला है। तो कोई डिवोटी जब नियर डेथ में होता था तो उसके पास वो जाते थे, उसके लिए पूरा हरि नाम का जप करते थे कि मरते समय में भगवान का नाम सुन के जाएगा तो उसकी सब गति होगी। लेकिन उसके पिताजी बहुत परेशान करते, बोलते थे तू आयुर्वेदिक डॉक्टर होकर अपनी परंपरा खराब कर रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता है, क्या भक्ति कर रहा है, कैसे कर रहा है, बहुत कोसते थे। एक दिन क्या हुआ, वो मरने ही वाले थे, फिर यमदूत आ गए और बोले सर तुम्हें 2 महीने का समय दे रहे हैं, फिर आएंगे। क्योंकि बोला देखो मेरे भक्त तो बेटा है, सब मेरा बेटा भक्त है, वो समझ करके छोड़ दिए। बोले 2 महीने का समय दे रहे हैं, फिर आएंगे। तो अगले दिन से पिताजी जो पूरा पोस्टर थे अपने बेटे को, पूरा नाम जप करने लगे सुबह शाम। तो जो काम भक्त नहीं करता यमदूतों ने कर दिया। तो ये ऐसी बहुत सारी कहानियां, सच्ची कहानियां हैं कि लोगों को यमदूत। तो देखिए अगर हमें ये पता लगे कि हमें क्या ये तोहफा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है और कैसे यहाँ पर लोग परेशान हैं, तो एक भक्त का हृदय क्या होता है, व्याकुल होता है। इसलिए वो क्या करता है, सबको बुलाता है, नहीं आप भी इस गीता के ज्ञान को समझो, आप ही भगवान का नाम लो, आप ही सब करो। तो केवल हमें अपना उद्धार नहीं करना है, हमें जो भी सब हमें भक्त जो भी सब दिखते हैं उन सबको भक्ति में जोड़ना है। एक भक्त अकेले भगवान धाम नहीं जाना चाहता, वो सबको साथ लेकर जाना चाहता। यही प्रहलाद महाराज का मूड है। नरसिंहदेव आ गए, बोले प्रहलाद चलो, प्रहलाद बोले नहीं भगवान प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है। वाह तदवीर गायन महामृतमन्ना चित्ता, मैं तो आपके वीर और गायन में इतना मंत्रमुग्ध हूँ, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो जगत में खुश हूँ। सोचे ततो विमुख चेत संदेहार्ता माया सुधाम भरम उदतो भिन्नुमान। मुझे चिंता है तो उन मूर्खों की जो इंद्रिय तृप्ति में लगे और आपको भूल गए, उनको मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूँ।
और जब तक ये सब लोग नहीं आ जाएंगे मैं नहीं आऊँगा। ऐसा सोचता है कि हमें दूसरों की मदद करनी है कि बाबा सब जो है नरक के द्वार से जा रहे हैं। एवं जनम निपतितम ग्रहण रूपम कामा विकामम न प्रभुतं प्रसंगा कृत्वा आत्मसात भगवान ऋषिना सोहम कथम नो विसर्जने तत्भक्त सेवा। देख मैं अंधकार में जा रहा था, किसमें? अंधे कुएं में, जहाँ सब लोग जा रहे हैं, मैं ऐसे कुएं में जा रहा था, लेकिन मेरे गुरु नारद मुनि ने आके मुझको बचाया। मैं उनकी सेवा कैसे छोड़कर आपके पास आऊं? उनकी सेवा क्या है? दूसरों को भक्ति में लगाना। तो मैं उनकी ये सेवा छोड़कर आपके पास कैसे आ सकता हूँ भगवान? पहले मुझे अपने गुरु की सेवा करनी है, जाके करना। उसी से श्री प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, जिससे सब लोगों को भगवान की इस कथा का पता है। तो ये हमारे हम सब लोगों के लिए बड़ी सेवा है। और अभी जन्माष्टमी आ रही है, राइट? तो जन्माष्टमी बहुत अच्छा मौका है जिसमें हम सबको इनविटेशन देके भगवान कृष्ण से जुड़े। भगवान कृष्ण बोले तो यही पर्पस है कि भक्त लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से जन्माष्टमी मनाएं, अच्छी तरह से सेवा कर कर सबको भगवान की भक्ति में हम, क्योंकि उसी में ही लोगों का कल्याण है, अदरवाइज लोगों का कोई होप नहीं है। जिस प्रकार से लोग पाप में लगे हुए हैं, कलयुग के प्राणी जितना पैसा मिलता है उतना पाप करते हैं, जितनी सैलरी बढ़ती उतना पाप बढ़ जाते हैं करके। ये कलयुग का है। और ये जो पाप में लगे हैं इन सबको बचाना, एक भक्त अपने हृदय में बहुत व्याकुल फील करता है कि ये सब लोग इतने पाप में लगे हैं, इन्होंने अपनी क्या दुर्दशा बताई है। क्योंकि एक भक्त जो होता है परा दुखा दुखी होता है, परा सुखा सुखी। वो सोचता है कि अरे सब लोग इतने दुखी हैं, मैं इनको कैसे बाहर निकालो। लोग तो सोच रहे हैं वो खुशी है, लेकिन भक्त देखता है इसके पीछे हम दुख पहुँच गए हैं, अभी बस थोड़े समय में आने वाले हैं, तो उसको दुख महसूस होता है। इसलिए वो दूसरों की मदद करने के लिए गीता का वितरण करते हैं, भागवतम का वितरण करते हैं, अपने आप को इधर उधर जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि अरे तुम भक्ति का मार्ग लो, तभी तुम जीवन में खुशी होंगे। ऐसे भौतिक उससे तुम जीवन में खुशी नहीं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये कथा मिलती है भगवान की, ये संग मिलता है, भगवान का नाम मिला है। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। इसको भूल के भी एक प्रोग्राम करके मत समझो कि जस्ट लाइफ में एक प्रोग्राम में संडे जाते तो पूरे वीक में रिलीफ मिल जाता है। वो होता है, लेकिन केवल एक बात वो नहीं है कि बहुत बड़ी अमूल्य निधि है कि हमको ये मिल रहा है और इसको हमको और सीरियसली लेना है और दूसरों तक पहुंचाना है। तो इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ कि भगवान के जन्म और कर्म बहुत दिव्य है, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। आप लोग के कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास 10-15 मिनट प्रश्न के लिए ही है। Thank you for wonderful class, Prabhuji. Prabhuji, how did the gopis get that much fortune to get married to Krishna? Like, what would have they done in their previous birth, or are they forms of? You were there when I told about Rishicari gopis, Shruticari gopis. Yeah. So I told that Dandakaranya rishis were there at the time of Lord Ram. जब राम जी आए थे तो दंडाकारण्य के ऋषि ने बोला भगवान हम आपसे शादी करना चाह रहे हैं। हम बोल रहे तुम तो गाड़ी वाले साधु कह दो। बोले नहीं हम लड़की बन जाएंगे, हमारे पास सारी सिद्धियाँ हैं। बोले नहीं अभी नहीं, जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा तब करूँगा। तब तक वेट कर रहे थे। फिर वेदों की श्रुतिचारी गोपी थी, वो तब तक वेट कर रहे थे। तो इतना उन लोगों ने वेट किया गोपी बनने के लिए। तो बहुत बड़ा ये परम सौभाग्य। हाँ कृत पुण्य पुंजा कि जो गोप थे, लेकिन पता है ये पुण्य पुंजा अगर हम श्री प्रभुपाद जी के अनुयायी बनते हैं, श्री प्रभुपाद जी टीचिंग फॉलो करते हैं, तो एक जन्म में आप सिद्धि को प्राप्त करते हैं। श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि
ये सिद्धि देने के लिए जो कई जन्मों जन्मों में होती है, वो उनके कृपा से व्यक्ति अगर एक जन्म में उस कृपा को प्राप्त कर सकता है। प्रभु जी, एक जगह इस चीज़ का वर्णन है कि जो राम जी के सहयोगी बंदर थे, उन्होंने भी ये आकांक्षा प्रकट करी थी कि प्रभु हमें दोबारा आपका साथ मिले, तो शायद उनको गोपी बनने का मौका मिला था। नहीं, ये भी सच है ना? नहीं, वो बंधन नहीं, वो बहुत दास के भाव था उनका। तो जी कलयुग में इतना से आपने बोला कि कल्चर सोसाइटी में भी वो मानते कि इट इज लोएस्ट, सो नाउ वाई कलयुग में इसको अभी हाई नहीं मानते, अभी लो ही मानते हैं, लेकिन लोग सब कुछ देश भर होके करते हैं कि कल्चर में चला गया। तभी तो अभी ओपनली गिवन टीचर्स है नहीं है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि वो नहीं समझ में सब आता है। ऐसा ऊपर हो जाता है। बस अब सब छोड़ो करके जो करना है करो। ऐसे कलयुग में केवल हरि नाम काम करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान जो उनका जो जन्म और मृत्यु जो होता है वो उनको याद रहता है ना? भगवान का मृत्यु नहीं होता। तो कृष्ण जी मरे क्यों थे फिर? कृष्ण कभी मरे नहीं। किसी ने बोला कृष्ण मरे? हाँ, वो जब वो मरता तीर तो- उनको जब मरता मारता तो वो है है, जिसके भौतिक देह होती है। भगवान की तो आध्यात्मिक देह कैसे मरेगी? लेकिन वो जो शिकारी होता है वो उसको बेवकूफ जो- बनाने के लिए भगवान छोड़ के गए। क्या हुआ? हाँ, तो इससे तो डाउट होगा ना। हाँ, तो क्या हुआ? कली भगवान के पास आया, बोले भगवान अब आप तो यहाँ लीला कर दिए, सब भक्ति करेंगे तो मेरा क्या होगा? कलयुग भी एक पर्सोनिफाइड डेटी है ना, कली। तो वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचा, बोला कि अगर भगवान आप सब आपके साथ भक्ति करेंगे, मेरा तो कलयुग आएगा ही नहीं। तो भगवान बोले ठीक है, चिंता मत कर, मैं ऐसा शरीर छोड़ के जाऊँगा, लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे, अब तू राज कर। तो इसलिए भगवान ने उस हंटर को जरा को बुलाया, तो जरा ने कहाँ तीर लगा भी नहीं था भगवान को, बस पैर पे छुआ था कि किसी पैर पे छूने से उसकी मृत्यु होती है, पहले बताओ। भगवान यंगी थे, वो यंगी दिखते थे उस समय। तीर छूट गए, फिर जरा रोया, बोले चिंता मत करो, ये तो मेरा प्लान था, मेरी लीला, मैं जा रहा। उसके पहले भी भगवान ने उद्धव को बोल दिया था मैं जाने वाला हूँ कुछ समय में करके, और भगवान अपने धाम चले गए। और जो मूर्ख प्राणी सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है एक साधारण मनुष्य है, उनके लिए शरीर छोड़ गए कि तुम अपनी मौजता को प्राप्त करते हो। क्या ये पिछले जन्म में जो राम जी ने बाली को नहीं, तीर वो मारा गलत था, है। वो वाला जो वो story लोगों ने था, अपना वो बना दिया। बना दिया। भगवान पे कुछ कर्म नहीं होता, वो कर्मातीत है। क्या है कर्मा? वैसा कुछ नहीं है। तो भगवान को जाना था, उन्होंने एक अपना मात्र बना दिया। तो भगवान हमेशा थोड़ा नहीं आते, तो भगवान के वो फिर भी गए, फिर भी चले गए, लेकिन अप्राकृत रूप में अभी भी उनकी लीलाएं हैं, ऐसा नहीं है वृंदावन। जैसे सूर्य होता है, सूर्य अपियर होता है, डिसअपियर होता नहीं होता है, आंखों से ओझल होता है, तो सूर्य मर गया क्या? अभी अभी न्यूयॉर्क में, पिट्सबर्ग में इस समय होगा 9:15 होगा वहाँ पे। मैं वहाँ पे 4:15 PM क्लास देता हूँ, तो 6:45 AM होता है वहाँ पे, तो करीबन 2.5 घंटे का फर्क है कहते। तो वहाँ पे सनराइज हो रहा होगा, और सनराइज हो गया होगा, अभी यहाँ सनसेट होगा, पर सूर्य तो वही है ना। उसी प्रकार से भगवान एक ब्रह्मांड में लीला खत्म करते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में उनकी लीला चालू हो जाती है, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, तो उनकी लीला हमेशा चलती रहती है। सूर्य के भांति एक ब्रह्मांड में खत्म होती है, दूसरे ब्रह्मांड में चालू हो जाती है। इससे जो भगवान के जन्म और कर्म क्या है, इससे लोग परेशान हो जाते हैं, अरे भगवान को कैसे मारे जाए। तो आपने बहुत अच्छा डाउट पूछा सबके लिए। तो भगवान कभी मरते नहीं हैं, भगवान हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं, और भगवान क्या करते हैं, एक ऐसा शरीर छोड़ के जा रहे थे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि और तुम सोचोगी कि कृष्ण भी जो थे एक भौतिक शरीर के। प्रभु जी जगन्नाथ में वो है हृदय जो बोलते हैं वो रखा हुआ है, तो वो किस चीज़ का? किसने बोला? अरे टीवी में कुछ भी बनाते रहते हैं, अच्छा, टीवी में कुछ भी बनाते रहते हैं। तो फिर उधर क्या? अरे भगवान के हृदय में उनमें कुछ फर्क थोड़ी ना है। हाँ। भगवान का शरीर हमारे तरह नहीं होता है,
भगवान का शरीर पूरी तरह आध्यात्मिक है, पूरे तरह सच्चिदानंद है। उनका आत्मा, शरीर और मन एक ही है, उनका कोई अंग अलग नहीं होता। लेकिन वो सब राजा वाली स्टोरी है, वो जो लकड़ी का वो पट्टा उसको सपने आते हैं कि वो एक लकड़ी का पट्टा ऐसा नदी में तैर के आएगा, वो तो तो सही उसकी है। मूर्ति बनाना है। हाँ, वो तो सही है ना, जगन्नाथ जी का ऐसे ही तो वो हुआ। जो दिल वाली जो स्टोरी है वो गलत है। दिल वाली स्टोरी कहाँ आती है? उसमें दिल वाली स्टोरी नहीं आती, किसी ने ऐड पूरे किया। यूट्यूब पे भरी पड़ी है। यूट्यूब में भरी पड़ी है, पर किस शास्त्र में देखो, इससे तो हमें यूट्यूब से ज्ञान नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना है, हाँ, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि देखो। दूसरों को पता है कि ये गलत है। अच्छा एक बताओ, अगर आपको इंजीनियरिंग करना होता है, आप यूट्यूब पे जाके इंजीनियरिंग करोगे? नहीं, आपने क्या कोर्स किया हुआ है? बीएससी यूट्यूब पे जाके कर ली? यूट्यूब पे डिग्री मिल गई? नहीं ना, कॉलेज में गई, प्रॉपर बुक्स पढ़ी, तभी बीएससी की डिग्री मिली हुई करके। उसी प्रकार ऐसा नहीं होता अध्यात्म में यूट्यूब पे वीडियोस कर लिया, जो होगा वो कर लिया। सब मन में बोलते रहते हैं यूट्यूब पे। शास्त्र, गुरु साधु है ना, शास्त्र। तो कौन सा शास्त्र बोलता है कि कृष्ण जी का हृदय जगन्नाथ में है? कोई शास्त्र नहीं बोलता। दिखा दो मुझे कोई शास्त्र बोलता तो मान लें, हाँ शास्त्र हमने पढ़ा नहीं है। है ना। तो बस, तो जो भी बोल रहा है बताओ किस शास्त्र में लिखा? तो जगन्नाथ जी की स्टोरी पूरी स्कंद पुराण में है। ये स्टोरी जो है जगन्नाथ जी की पूरी पुराणों में है, जो व्यासदेव ने लिखी है। ये अपनी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं। तो हमें अपनी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं बनानी है। पूछना है कोई भी स्टोरी होती है, जो मैंने सब कुछ बताया, ये सब कुछ भागवत पुराण में है। ये जो भी सब कुछ बताया किसमें है? भागवत पुराण में है। अपने से कुछ मैंने इसमें नहीं किया। तो गुरु जो होता है, जो साधु लोग होते हैं, वो अपनी तरह से कुछ नहीं बनाते। जो भगवान ने शास्त्र में बोल दिया है उसी को ही उजागर करते हैं। तो इसलिए हमें तरह तरह के यूट्यूब वीडियो सुनने से ज्ञान नहीं मिलने वाला, और पथभ्रष्ट हो जाएंगे। वो तो यूट्यूब वीडियो सुन सकते हैं, लेकिन किसके सुनने हैं? किसी हमारे जीवन में कोई मेंटर होना चाहिए बताने के लिए कि हमें किसके सुन सकते हैं, किसके नहीं सुन सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ में एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हर चीज़ में एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उस गाइडेंस से चलते हैं। आजकल बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स भी हैं जो लोगों को गुमराह करके उनसे पैसा ले लेते हैं, लड़कियों को वो कर देते हैं करके। ऐसे कई कांड भी हो चुके हैं करके, और देखने से लगेंगे अरे पूरे वैष्णव है, ऐसा भी लगेगा। तो हमको बहुत सोच समझ के उधर जाना चाहिए। पहले इंसान को, गुरु को परखना चाहिए कि जहाँ से हम ज्ञान लेते हैं कि ये क्या वो सच्चा ज्ञान है, क्या वो व्यक्ति सच्चा है, अपने जीवन में जो बोल रहा है उसको पालन करता है, क्या वो किसी गुरु के प्रति समर्पित है या अपने हवा से लग के आ गया है करके। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत कुछ ज्ञान मिला है मुझे और हम सबको मिला होगा इस आपकी क्लास से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन है कि लाइक जो हम यहाँ पर भोगते हैं, राइट, हमारे कर्म के पीछे हम भोगते हैं, राइट, जो भी अच्छा या बुरा हो इंसान के लाइफ में, जीवन में, तो क्या यही कारण है जो हम आते हैं इस दुनिया में भोगने के लिए अपना कर्म? हाँ, तो हम जन्म जन्मांतर अपने कर्म ही तो भोग रहे हैं। क्या होता है, व्यक्ति एक जन्म में पुण्य और पाप करता है, फिर उसका फल अगले जन्म में भोगता है, फिर अगले जन्म में पुण्य पाप करता है, फिर भोगता है, और ऐसे जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति जन्म लेता रहता है। तो और एक है कि लाइक हमारे खुद के कर्म होते हैं जो हम खुद भोगते हैं, या हमारे जैसे कि मुझे सुनने में आया है कि लाइक हमारे पितृ दोष ऐसे कुछ होता है जो हमारे फैमिली में चलता है। देखिए, वो चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। अभी कई बार अगर बच्चा परेशान हो तो पेरेंट्स भी परेशान होते नहीं होते? तो क्या वो पेरेंट्स का कर्म है, बच्चे का कर्म है? बच्चे का कर्म तो पेरेंट्स को सफर कर रहे हैं। तो एक फैमिली में एक ही कर्म के लोग आते हैं, एक सफरिंग देने वाला, एक सफर होने वाला। सेम वे पति पत्नी को ब्लेम करते कि तुम्हारी वजह से मैं सफर कर रहा हूँ। नहीं, वो पत्नी की वजह से सफर नहीं करता, अपने कर्मों के कारण ही सफर करता है। सेम वे पत्नी पत्नी को ब्लेम करते कि मैं तुम्हारे वजह से सफर कर रहा हूँ, लेकिन कर रही हूँ, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण ही सफर करते हैं, क्योंकि वो मेला भी कर्मों के हिसाब से होता है ना।
पत्नी आपको अपने कर्मों के साथ, जो आपके कर्म फल पाने होते हैं वैसी पत्नी आपको मिलती है, और जैसे आपको कर्म फल पाने होते हैं वैसा पति मिलता है, फिर एक दूसरे अपने आप को कर्म देते रहते हैं। समझ बात को? इसलिए हमें लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये हमारे सेम में पितृदोष भी अपने ही कर्म होते हैं करके कि आपको ऐसे मिले, तो पितृदोष है तो पितृदोष का निवारण करिए, बोध गया में जाके उसका निवारण कर सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है तो भगवान की भक्ति से ही अपना आप निवारण होती है पितृदोष का। तो इसका निवारण कर सकते हैं, जैसे कि हम भक्ति में आए हैं तो हम चैंटिंग करेंगे, तो उसके अलावा और उसके अलावा क्या कर सकते हैं अपने पितरों, अब देखिए पितृदोष भी कई तरह के होते हैं, तो स्पेसिफिकली उसके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस करेंगे कि कैसे होता है कि अगर जैसे किसी के पितृ जो हैं प्रेत योनि में हो गए हैं तो उसका एक अलग निवारण है। और अगर कुछ सिंपल पितृ हैं तो भक्तों को प्रसाद खिलाइए करके, उनका ब्राह्मण भोजन को स्पॉन्सर करिए, अपने पितरों के निमित्त उसको करिए, तो उनकी प्रार्थनाओं से पितृदोष चला जाता है। इस तरह से पितृदोष। धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर फिर क्या कोई क्वेश्चन है? ये बहुत अच्छा है, काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब लोग सोच रहे हैं। हयो एक्चुअली मेरे मैनेजर यहाँ पे आते थे। अच्छा। मुझे बताया कि मैं इस्कॉन को फॉलो करता हूँ, तो पिछली बार राजाजीपुरम गया था। अच्छा। तो वहाँ पे ये नहीं पता था कहाँ था, अभी से आधा घंटा मैं इसको ढूंढने में लगा कि ये कहाँ पे है, क्योंकि डोमिनोज पिज्जा में जाकर मैं पूछा कहाँ पे करना है क्योंकि अभी भी गूगल मैप पे वही दिखा रहा है डोमिनोज पिज्जा। उसके बाद में तो अंदर आया, फिर बोले कि नहीं ऊपर चले जाओ, तब मैं यहाँ पे आया। तो नैनार सर, नैनार ओके। हाँ, तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, ऐसे कथा प्रवचन में मैं पहली बार आया हूँ, अभी तक कभी नहीं गया। मेरा प्रश्न ये है कि मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, लाइक जिसमें बहुत मतलब मैंने कहानियाँ सुनी, टीवी पे देखा वही है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग 90% शुरू से बचपन से अभी तक श्री कृष्ण को डायरेक्ट तो कथा में आए नहीं होंगे, टीवी पे देखे हैं, वही परसेप्शन बनता है। मेरा भी वैसा ही, मैंने भी श्री कृष्ण को फॉलो किया, महाभारत देखा। मेरा ऐसा है कि जब मैं छोटे कृष्ण को देखता हूँ कि जैसे माखन चुराते हैं या खेलते हैं या किसी को परेशान कर दिए, ऐसी क्रियाएं बहुत अच्छी लगती है। और सेकंड देखता हूँ कि जब महाभारत हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो, इधर उधर की बातें चल रही, स्ट्रेटजी चल रही हो, वो वाली चीज़ें अच्छा लगे। आज की जो आप बताएं इसमें इंटरेस्ट पता नहीं मुझे कम आता है कि ये राशि गया है ऐसे। मुझे दो चीज़ें अच्छी लगी, श्री कृष्ण का छोटा होना और उनकी नटखट शरारतें, तो श्री कृष्ण का बड़ा होना और जो पीछे पोस्टर दिया गया है जो मतलब गीता वाला, वो इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो अच्छा लगता है। दो चीज़ें अच्छा लगता है, लेकिन जो बीच वाला पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगती। हाँ, वही है। भगवान पॉलिटिक्स करके ऐसा करना तो मरवा दिए, हाँ, ये करवा दिए, वो अच्छा लगता है, जिसमें ही सोन है सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ही सुप्रीम, वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लीला करते तो अच्छा लगता है। आपको स्वीटनेस अच्छी लगती है, ग्रेटनेस अच्छी नहीं लगती। हाँ, स्वीटनेस अच्छा लगता है, जिसमें उनका स्ट्रेटजी हो, माइंड हो, बहुत अच्छा। यूनिवर्सल फॉर्म जैसे विश्व रूप दिखाया, हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छा लगता है, वो भी तो ग्रेटनेस है। वो अच्छा लगता है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय है, ये अगर आया 5 एपिसोड तो 2 को स्किप कर दूंगा, ऐसा था। मुझे नहीं पता मेरा क्वेश्चन क्या है, लेकिन मेरा परसेप्शन ऐसा बना हुआ है। देखिए, सही बताऊं तो मुझे भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आती वो अच्छी नहीं लगती। देखो, इस जीवन में जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो अच्छी नहीं लगती। अब जैसे बचपन में मैं कोई लड़का लड़की के सॉन्ग भी देखता हूँ तो बहुत बोरियत आती थी पिक्चर में, जो गाने आ जाते हैं ना पिक्चर में, तो टाइम पास है करके स्किप कर दो उसको, है ना, समझ में। क्योंकि ऐसे बच्चे मुझे समझ नहीं क्या लड़की लड़के के पीछे पागल, लड़की लड़के के पीछे पागल है करके, तो रासलीला भी देखता है क्या है, मुझे समझ नहीं आता, वो बंद कर दो। लेकिन अब जब मैं भागवतम पढ़ के रासलीला समझा कि ये क्या है, सोना है। आई थिंक आप बाद में आए, मैं बताया इस बात को। रासलीला जो है सोना है, लड़के लड़की का चक्कर लोहा है। लोहे को आप कबाड़ बेच के बेचते हो, सोने को 1.5 करोड़ रुपए खरीद के अंदर तिजोरी में रखते हो करके। तो रासलीला जो है बहुत दिव्य है, तो आपको उसको समझने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसको समझने के लिए बहुत
समय लगेगा। अभी आपको ये समझना चाहिए, भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन को सब कुछ दिखा दिया, और भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे भक्त बनो, मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति को लो, और तुम मेरी जन्म कर्म के दिव्य जन्म कर्म को जानोगे तो क्या होगा, तुम्हारा पूर्ण जन्म नहीं होगा। तो अभी तो हमें ये समझना है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्कर में फंसे हुए हैं। मृत्यु आएगी सबको बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा कहीं, तो उससे कैसे बचे, तो भगवान ने उसका पूरा रास्ता बताया। तो मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा और भगवान धाम जाओगे। तो पहले उस फिलॉसफी को समझो, तब लीला समझ में आएगी। पहले तत्व समझो, तब रस समझ में आएगा। ठीक है। बहुत। और मैं एक राइटर भी हूँ, मेरी पब्लिश किताबें भी है, और मैं ओपन माइक शोज वगैरह करता हूँ। मैं श्री कृष्ण की कविताएँ, आज के ओपन माइक शो में जाओगे तो बहुत सारी अलग चीज़ें दिखेंगी, लेकिन मैं कविताएँ करता हूँ, ऐसे ओपन माइक शोज करता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप तो ऑलरेडी भगवान कृष्ण की भक्ति पे आगे बढ़ गए हो। Thank you very much for all the questions and for the